आज का दिन भारतीय राजनीति में दोहरी विडंबना लेकर आया है। पहली विडंबना, संघ प्रमुख मोहन भागवत जी आज 75 साल के हो गए हैं। दूसरी विडंबना, ठीक एक हफ्ते बाद नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन आने वाला है और वे भी उसी उम्र की दहलीज पर खड़े हैं जहां उनके नियमों के मुताबिक नेताओं को संन्यास लेना चाहिए। लेकिन संन्यास वह तो सिर्फ किताबों और भाषणों में अच्छा लगता है। असल राजनीति में कुर्सी के लिए त्याग शब्द शब्दकोश से ही गायब कर दिया गया है। मोहन भागवत जी ने सार्वजनिक रूप से कहा था, 75 की उम्र में लोग आपको शॉल ओढ़कर विदाई देते हैं, लेकिन आज 75 साल पूरे होने पर उन्होंने खुद विदाई लेने से साफ इनकार कर दिया। और नरेंद्र मोदी, वे भी पीछे क्यों रहे, वे तो पहले ही कह चुके हैं ये तो बस शुरुआत है। तो सवाल यही है, जब गुरु और चेले दोनों ही कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं तो जनता को नैतिकता का पाठ कौन पढ़ाएगा। मोदी का लेख, बधाई या बटरिंग। आज मोदी जी ने लंबा चौड़ा लेख लिखा, हिंदी में भी अंग्रेजी में भी। विषय मोहन भागवत, राष्ट्र के प्रेरक पुरुष, वसुधैव कुटुंब के उपासक, समाज समरसता के साधक। पढ़ने में यह लेख बहुत मीठा है, इतनी मिठास कि शुगर के मरीज तुरंत डॉक्टर के पास भाग जाए। मोदी जी ने लिखा, भागवत जी ने समाज को समर्पित जीवन दिया, युवाओं से जुड़े रहे, राष्ट्र प्रथम की विचारधारा को सर्वोपरि रखा। वाह, मोदी जी ने जैसे पूरा निबंध लिख डाला। मेरे प्रिय सरसंघचालक, लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये लेख सच्ची श्रद्धा से लिखा गया या फिर कुर्सी बचाने की राजनीति में नागपुर प्रसाद चढ़ाया गया है। आरएसएस और बीजेपी की खटास, छुपा हुआ संग्राम। पिछले महीनों में कई बार लगा कि आरएसएस और बीजेपी के रिश्तों में दरार आ गई है। भागवत जी ने के कई भाषणों में कहा कि सत्ता का अहंकार संगठन को नुकसान पहुंचा रहा है। उन्होंने दलितों और सामाजिक न्याय की बातें कही, जो बीजेपी की सरकार के लिए सीधा तंज था। यहाँ तक कि संघ के भीतर भी ये फुसफुसाहट होने लगी है कि मोदी शाह की जोड़ी ने संगठन को हाईजैक कर लिया है। मोदी जी वह हमेशा की तरह चुप्पी साधे रहे, वो चुप्पी जो अक्सर उनकी राजनीति का सबसे बड़ा हथियार होती है। और अब जब भागवत जी का 75वां जन्मदिन आया तो मोदी जी ने अचानक मौन तोड़ा, लंबा लेख लिख डाला। लगता है जैसे कह रहे हों, गुरुजी आप नाराज मत रहिए, आप ही तो हैं जिनके आशीर्वाद से आज मैं यहाँ हूँ। 75 की उम्र और राजनीति का नैतिक सवाल। अब जरा सोचिए, संघ और बीजेपी दोनों जगह ये नियम था कि 75 साल की उम्र पूरे होने पर नेता सक्रिय राजनीति से संन्यास लेंगे, लेकिन हकीकत, लाल कृष्ण आडवाणी 75 के बाद भी राजनीति में रहे, पर मोदी शाह की जोड़ी ने उन्हें मार्गदर्शन मंडल में डालकर साइडलाइन कर दिया। मुरली मनोहर जोशी को भी सम्मानपूर्वक किनारे कर दिया गया। पर अब जब बारी खुद की आई तो नियम ही बदल गया। भागवत जी ने कहा, मैं रिटायर नहीं हो रहा। मोदी जी ने पहले ही संदेश दिया, मैं भी रिटायर नहीं होने वाला। तो ये हुआ एथिक्स का मर्डर केस नंबर 75। जनता बनाम नागपुर, कुर्सी की असली चाबी। मोदी जी का लेख पढ़कर एक बात साफ हो जाती है, उनके लिए कुर्सी की चाबी जनता नहीं बल्कि नागपुर है। जनता महंगाई पर चिल्लाए, बेरोजगारी पर सवाल पूछे, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर उंगली उठे, ईडी सीबीआई के दुरुपयोग के आरोप लगे, इन सब का जवाब मोदी जी के पास नहीं है। लेकिन नागपुर अगर मुस्कुरा दे तो दिल्ली की गद्दी सुरक्षित है। यही वजह है कि आज भागवत जी के जन्मदिन पर मोदी जी ने इतना भावुक और लंबा लेख लिखा। यह सिर्फ श्रद्धांजलि नहीं है, ये एक पॉलिटिकल एप्लीकेशन है। कृपया मुझे अगले कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री बने रहने दें। मोदी के शब्दों का असली मतलब। अब जरा सोचिए, मोदी जी के लेख की पंक्तियां पढ़िए और असली मतलब समझिए। मोदी जी लिखते हैं, भागवत जी ने वसुधैव कुटुंब के मंत्र से समाज को जोड़ने का काम किया। असली मतलब, सर अगर समाज को जोड़ने का श्रेय आपका है तो मुझे सत्ता छोड़ने का श्रेय दीजिए। मोदी जी लिखते हैं, भागवत जी युवाओं को प्रेरित करते हैं। असली मतलब, सर युवाओं के वोट दिलवाने का काम भी आपने ही किया है, मैं तो बस मैनेजमेंट देख रहा हूँ। मोदी जी लिखते हैं, संघ जी 100 साल की यात्रा में उनका कालखंड सबसे परिवर्तनशील रहा। असली मतलब, सर आपने यूनिफॉर्म बदला, मैंने पूरा इंडिया बदल दिया, तो दोनों बराबर बराबर हैं। आरएसएस और बीजेपी, शादी या तलाक। संघ और बीजेपी का रिश्ता हमेशा पति पत्नी की तरह रहा है।
जब तब सब कुछ अच्छा होता है, तब तक संस्कार और विचारधारा के नाम पर एक दूसरे का हाथ थामे रहते हैं, लेकिन जैसे ही स्वार्थ टकराते हैं, दरारें साफ दिखने लगती हैं। भागवत जी हाल ही में बार बार कहते रहे, अहंकार छोड़ना होगा। सबको समझ आ गया कि इशारा मोदी शाह की तरफ है, पर मोदी जी ने एक भी शब्द नहीं कहा। अब अचानक इस जन्मदिन वाले लेख से लग रहा है कि उन्होंने रिश्ता फिर से जोड़ने की कोशिश की है, यानी राजनीति का नया फंडा, जब पत्थर मारो तो चुप रहो, जब सालगिरह आए तो गुलदस्ता भेजो। 75 की उम्र और राजनीति का नैतिक सवाल। अब जरा सोचिए, संघ और बीजेपी दोनों जगह ये नियम था कि 75 साल की उम्र पूरे होने पर नेता सक्रिय राजनीति से संन्यास लेंगे, लेकिन हकीकत, लाल कृष्ण आडवाणी 75 के बाद भी राजनीति में रहे, पर मोदी शाह की जोड़ी ने उन्हें मार्गदर्शन मंडल में डालकर साइडलाइन कर दिया। मुरली मनोहर जोशी को भी सम्मानपूर्वक किनारे कर दिया गया, पर अब जब बारी खुद की आई तो नियम ही बदल गया। भागवत जी ने कहा, मैं रिटायर नहीं हो रहा। मोदी जी ने पहले ही संदेश दिया, मैं भी रिटायर नहीं होने वाला। तो ये हुआ एथिक्स का मर्डर केस नंबर 75। जनता का नैतिक सवाल। अब जनता पूछ रही है, जब आपने खुद कहा था कि 75 के बाद नेता रिटायर होंगे, तो अब क्यों नहीं हो रहे? जब आप नैतिकता की दुहाई दे रहे हैं तो खुद पर यह लागू क्यों नहीं करते? जब आप विपक्ष को भ्रष्टाचार पर गालियां देते हैं तो ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग क्यों करते हैं? जब आप वसुधैव कुटुंब की बात करते हैं तो जनता के घर महंगाई क्यों बढ़ी है? इन सवालों का जवाब मोदी जी नहीं दे रहे। उनके पास सिर्फ एक लेख है, भागवत जी के नाम लिखा हुआ, राजनीति का रिटायरमेंट रहस्य। मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी दोनों ने साफ कर दिया है कि वह 75 की उम्र में भी रिटायर नहीं होने वाले, बल्कि अब तो राजनीति में नया नियम बन गया है, रिटायरमेंट सिर्फ किताबों और विरोधियों के लिए है, सत्ता वालों के लिए नहीं। आज भागवत जी और मोदी जी की जोड़ी देखकर यही लगता है, ना तो नागपुर रिटायर होगा, ना दिल्ली रिटायर होगी। नैतिकता का अंतिम संस्कार। तो कहानी साफ है, आज का दिन सिर्फ एक जन्मदिन नहीं बल्कि राजनीति के नैतिक मूल्यों का मृत्यु दिवस है। मोहन भागवत 75 पद नहीं छोड़ रहे, नरेंद्र मोदी भी 75 पर कुर्सी छोड़ने वाले नहीं। दोनों ने मिलकर दिखा दिया है कि त्याग और नैतिकता अब सिर्फ भाषणों की चीज है, और जनता बस यही देख रही है कि सत्ता की इस कुर्सी पर चिपकने की राजनीति में उसका स्थान कहाँ है। तो दोस्तों, यह व्यंग्यात्मक कहानी हमें यही बताती है कि राजनीति में नियम सिर्फ दूसरों के लिए बनते हैं, जब बात खुद की आती है तो नियम बदल जाते हैं और कुर्सी ही अंतिम सत्य बन जाती है। मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी दोनों ने आज हमें यही सिखा दिया, नैतिकता मरी नहीं, उसे बकायदा तिरंगे में लपेटकर दफना दिया है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।